Hello everyone, welcome to Arts Academy. My name is अंकुर वर्मा. Hopefully आप सब अच्छे होंगे. So start करते हैं अपनी चैप्टर्स. जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर द एंड ऑफ बायपोलैरिटी. सो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके इंट्रोडक्शन और इसके साथ इसके मीनिंग्स के बारे में डिस्कस किया, तो ये आप देख सकते हैं. और इसके साथ साथ ईज़िली अगर नोट्स भी बना सकते हैं. अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आप कमेंट कर सकते हैं. ईज़िली मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा. सो अब हम इस चैप्टर के मेन सबसे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं. सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? सबसे फर्स्ट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम. इसमें हम एक कंट्री के सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक यूनियन के सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. सिस्टम दैट मीन्स कोई भी कंट्री है, यूनियन है, तो वो चलती है. मतलब दैट मीन्स उसको चलाया जाता है, लेकिन कोई ना कोई उसके लिए सिस्टम रखाया जाता है कि हाँ आपको अगर काम करना है तो इस सिस्टम से काम करना है. दैट मीन्स कि अगर कोई भी मशीन है तो उसका कोई ना कोई अपना एक सिस्टम होता है, या कोई भी चीज़ रन कर रही है तो उसका अपना खुद का एक सिस्टम होता है. लेकिन इसमें हमें जो सिस्टम की बात करनी है वो किसकी बात करनी, कोई और नहीं बल्कि यूएसएसआर है. दैट मीन्स जो रशिया है, रशिया को पहले यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है. लेकिन जो यूएसएसआर था वो 15 कंट्रीज से मिलके बना था, और फिर उसके बाद यूएसएसआर ब्रेक डाउन भी हो गया, और मेन उसकी जो उसका सक्सेसर बना या उत्तराधिकारी बना था तो वो रशिया बना था. तो इससे यूएसएसआर और रशिया मतलब बोथली अगर हम बात करें तो मोस्टली सेम ही है. तो स्टार्ट करते हैं. लेकिन हमें इसमें बात जो करनी है वो यूएसएसआर की बात करनी है. तो यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, तो यूएसएसआर दैट मीन जो सोवियत यूनियन था उसके अंदर क्या सिस्टम था, कैसे उसे चलाया जाता था. फॉर द एग्जांपल इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक वे से जैसे हम इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को, और फिर वो रूलर्स क्या करते हैं, पूरी कंट्री को चलाते हैं. सेम एज इट इज़ ऐसे ही यूएस में है. तो लेकिन अब बात करेंगे कि जो यूएसएसआर था उसमें कैसा सिस्टम था. तो इसी का सब टॉपिक निकल के आता है सोवियत सिस्टम. दैट मीन्स इसमें हम बात करेंगे सोवियत सिस्टम के बारे में कि सोवियत सिस्टम था क्या, क्या क्या उसमें चीज़ें थी और क्या क्या उसमें चीज़ें और ऐड ऑन होती चली गई. तो सबसे फर्स्ट इसमें निकल के आता है, सबसे फर्स्ट जो लाइन है वो लाइन हमें क्या डिस्क्राइब करती है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट लाइन में क्या आता है कि आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917 में रशिया के अंदर क्या हुई थी, एक रेवोल्यूशन आई थी. रेवोल्यूशन दैट मीन्स एक क्रांति आई थी. रेवोल्यूशन मतलब होता है जो पॉलिटिकली वे से होता है, मतलब कि मेन जो रेवोल्यूशन होती है मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी में ही उसको इन्वॉल्व किया जाता है, और ये मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है. तो रशिया में सेम एज इट इज़ ऐसे ही रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, और इस रेवोल्यूशन का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. आप भी कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा, 9th में आपने डिस्कस किया पढ़ा हो ये चैप्टर, पर हमें इसके पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि कैसे जो मेन रशिया था वो कैसे यूएसएसआर बना, इसके ऊपर बात कर रहे हैं. तो कहते हैं 1917 में रशिया के अंदर क्या हुई थी, एक रेवोल्यूशन हुई थी, और ये रेवोल्यूशन जो हुई थी ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी. नाम से ही समझ में आ रहा है सोशलिस्ट, सोशल सामाजिक, दैट मीन्स समाज या सोसाइटी को लेकर इसमें बात की गई है. तो आगे हम डिस्कस भी करेंगे. आपको मैंने बताया कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस होता है, तो एक बार फिर से छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं. कैपिटलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती है, मतलब पूरे देश के अंदर मान लीजिए एक ये देश है और एक ये दूसरा देश है, तो ये ए है और ये बी है. तो अगर मान लीजिए ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, यहाँ पे कैपिटलिज्म को फॉलो किया जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, और इसके साथ साथ बैंकिंग के साथ जो और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मोस्टली एक प्राइवेट ऑन करेगा. दैट मीन्स एक पर्सन के हाथ में रहेगी. लेकिन जो बी कंट्री है जो किसको फॉलो कर रही है, सोशलिस्ट या सोशलिज्म को फॉलो कर रही है, वहाँ पे जितने भी सेक्टर्स होंगे, इंडस्ट्रीज होंगे, एवरीथिंग मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल होगा वो होगा गवर्नमेंट का. तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन किसके अंदर, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को. तो सेम एज इट इज़ 1917 में क्या हुई, रशिया में एक रेवोल्यूशन आई, और इस रेवोल्यूशन का नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. इसके बाद
जो रशिया था उसमें क्या हुआ, 15 कंट्रीज को मर्ज कर दिया गया और 15 कंट्रीज को मिलाकर बनाया गया यूएसएसआर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि 1917 में रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन हुई और वो रेवोल्यूशन कौन सी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी। और इस रेवोल्यूशन के बाद रशिया के साथ साथ और 15 कंट्रीज को मिलाकर बनाया गया द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या था, अपोज टू कैपिटलिज्म। अब जो ये सोशलिज्म आया था, तो सोशलिज्म जो था वो किसके अगेंस्ट में था, ये अगेंस्ट में था कैपिटलिज्म के। दैट मीन्स कैपिटलिज्म, सिंपल कैपिटलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो फोकस किया जाता है प्राइवेटाइजेशन पे। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स हो गए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके साथ आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, मतलब सो मैनी सेक्टर्स उसमें होती है। तो मोस्टली वो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि प्राइवेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। तो सेम एज इट इज़ वैसे ही, लेकिन जो ये रेवोल्यूशन थी ये उसके अगेंस्ट में आई थी। इसमें प्राइवेटाइजेशन पे फोकस नहीं होता, बल्कि इसमें सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और ना कि एक इंडिविजुअल पे। तो इसके साथ साथ कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में मोस्टली जो फोकस किया जाता है वो इंडिविजुअल दैट मीन्स अ सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब होता है एक पर्सन की जब बात कर रहे होते हैं, तो कैपिटलिज्म में एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस होता है, बट सोशलिज्म में सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। उसी के अगेंस्ट में आई थी जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन 1970 रशिया में हुई थी, ये किसके अगेंस्ट पे थी, ये थी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में। इसके बाद अगला क्या आता है, द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड। जो रेवोल्यूशन थी, कौन सी रेवोल्यूशन थी भाई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी, पता होना चाहिए। कौन सी रेवोल्यूशन हुई, सोशलिस्ट। कब हुई थी, 1917 में। तो 1917 में जो ये रेवोल्यूशन थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ये इंस्पायर्ड थी। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित होना। बहुत ज़्यादा किस चीज़ से प्रेरित थी, सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन हुई थी ये किससे प्रेरित थी, इंस्पायर्ड थी। तो सबसे पहले क्या था, आइडल्स ऑफ सोशलिज्म। दैट मीन्स के जो सोशलिज्म के आइडल्स हैं, आइडल्स कह सकते हैं उसके जो आदर्श है। सोशलिज्म में मोस्टली जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सेकंड थिंग, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, सोसाइटी के वेलफेयर करना, कल्याण करना, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ देना, ये इस चीज़ पे सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस होते हैं। तो यही आइडल्स हैं, इसी के अंदर किसके अंदर आता है, सोशलिज्म के। तो जो रेवोल्यूशन थी, रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी वो बहुत ज़्यादा इस आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी थी। सेकंड, एगिटेरियन सोसाइटी। एगिटेरियन सोसाइटी की बात की जा रही है कि जितने भी ये सोशलिस्ट जो थे या सोशलिज्म को फॉलो करने वाले थे, ये जो मेन सोसाइटी चाहते थे कि सोसाइटी हमारी, सोसाइटी दैट मीन्स एक जो हमारा समाज है वो कैसे बने, उस समाज के अंदर सभी को क्या मिले, इक्वालिटी मिले। दैट मीन्स इक्वालिटी मतलब कि समानता मिले। एगिटेरियन सोसाइटी मतलब हो गया कि वहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ पे सोसाइटी में सभी को बराबरी का दर्जा मिले, ना कोई ऊपर हो, दैट मीन्स ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, मतलब सबका एक बेसिक स्टैंडर्ड हो। तो इस तरह की सोसाइटी को ये ज़्यादा फोकस करते हैं। थर्ड थिंग, एबोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, आते ही सीधे किसको ख़त्म किया, प्राइवेटाइजेशन को। प्राइवेटाइजेशन दैट मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट फार्म, ये सारी चीज़ें बंद कर दी इन्होंने। तो दैट मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स सिंपल कि जो प्राइवेट खुद के लोगों के खेत खलियान जो बड़े बड़े, तो उन सबको उन्होंने किस में, मेन जो कलेक्टिव जिसमें कई सारे लोग हो, कलेक्टिव फार्मिंग को इन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बंद कर दी। एबोल्यूशन मतलब होता है उस चीज़ को बंद करना, ख़त्म करना। इसके साथ साथ लास्ट इसमें जो इंस्पायर थी वो किससे थी, सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। दैट मीन जो सोसाइटी है, समाज है, वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, इक्वालिटी पे होना चाहिए। मतलब कि इसमें कहावत से कह सकते हैं कि सोशलिज्म मतलब जो आइडियोलॉजी है एक्चुअल में तो बहुत अच्छी है, अगर जो इसको अच्छे से फॉलो करता है तो इसमें ये कहता है कि अगर कोई एक पर्सन को एक गिलास दूध मिल रहा है तो सोसाइटी में रहने वाले हर एक पर्सन को एक गिलास दूध ज़रूर मिलेगा। यही मेन मोटिव फोकस किया जाता है किस चीज़ पर, सोशलिज्म के। सोशलिज्म दैट मीन्स कि उसमें सोसाइटी में इक्वालिटी बना रहे, कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके साथ साथ मेन इकोनॉमिक डिफरेंसेस ना हो, ना कोई पुअर हो रिच हो, मतलब मोस्टली सबको
एक बेसिक सेटलमेंट करके सभी को दिया जाता है, जिससे उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जिससे ये रेवोल्यूशन पूरी इंस्पायर थी। तो अगर आपसे पूछे कि रेवोल्यूशन किससे इंस्पायर थी, तो सबसे पहले जो आइडल्स थे, आइडल्स मतलब कि जो सोशलिज्म की जो मेन चीज़, सोशलिज्म की मेन चीज़ यही है कि सोसाइटी बेस्ड होनी चाहिए इक्वालिटी पे, इसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एबोलिशन होने चाहिए, और इसके साथ साथ एगिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो सोसाइटी है वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वालिटी में, दैट मीन्स इक्वल होनी चाहिए, इस चीज़ पे फोकस किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सेकंड हमने पॉइंट इसमें डिस्कस कर लिया, और सेकंड के बाद अब हम बात करते हैं थर्ड पे। तो थर्ड इसमें क्या निकल के आता है, तो क्या था, द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गेव प्रेमेसी टू द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी। अब क्या था, जो सोवियत सिस्टम्स के मेकर्स थे, मेकर्स कौन होते हैं, जो बनाते हैं, सोवियत सिस्टम को बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा, सबसे पहली मेन प्रधानता, प्राइमेसी मतलब होती है सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंस या प्रायोरिटी जो होती है, वो सबसे पहले किसको दी, स्टेट को दी। सेकंड थिंग किसको दी, पार्टी को दी। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो पार्टी थी उसको इन्होंने सबसे पहले मेन सबसे पहले रखा। किसने रखा था, जो सोवियत सिस्टम के मेकर्स थे। तो आप जो सोवियत सिस्टम के जो मेकर्स थे, मेकर्स दैट मीन जो सोवियत सिस्टम को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने सबसे पहले स्टेट को प्राइमेसी दी, और इसके साथ साथ उसके बाद किसको दी, पार्टी को दी। तो मतलब कि इनके लिए सबसे पहले होगा स्टेट, दैट मीन्स कंट्री कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पे इनके लिए होगा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वन पार्टी सिस्टम। और सबसे बड़ी बात कि जो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि यूएसएसआर या सोवियत सिस्टम की बात करें, तो सोवियत सिस्टम के अंदर सिर्फ हमें एक ही पार्टी को देखने को मिलती है, और ये पार्टी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये एक वन पार्टी सिस्टम जो था वो कहाँ पे था, मेन यूएसएसआर में था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बैठते हैं कि अब एक ही पार्टी है तो और तो पार्टियां होंगी नहीं, तो सेम एज इट इज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, और उसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। और सेकंड इसमें क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वहाँ पे एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके अलावा कोई और पार्टी पॉलिटिकल नहीं थी। इसके साथ साथ इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी इनकी कैसी थी, कैसे ये काम करते थे, अपनी कैसे इकोनॉमी को डेवलप करते थे। सबसे पहले उसके लिए प्रिपेयर करते थे प्लान करते थे कि हाँ हमें एक टारगेट लेना है, इस टाइम तक हमें इसको फुलफिल करना है। और इसके साथ साथ उस पूरी प्लानिंग को, जो प्लान था उसको कंट्रोल करता था स्टेट क्या आता था कि पहले तो प्लान करो और फिर उस पर जो कंट्रोल, उस पर देखना, कोई भी चीज़ है कि जैसे बिजनेस ज़्यादा करना है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगाना, तो मेन पहले प्लानिंग होती थी और उसको पूरा का पूरा जो देखने की जिम्मेदारी भी होती थी वो किसकी होती थी, स्टेट की। स्टेट ही उसको क्या करता था, कंट्रोल करता था। सो एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से रिकॉल कर लेते हैं, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आई, जिसको हमने क्या कहा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का ही कहा, और उसके बाद क्या बन गया, यूएसएसआर बन गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, ये किसके अगेंस्ट में थी, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थी। और इसके मेन जो रेवोल्यूशन थी वो किससे इंस्पायर्ड थी, जो सोशलिज्म के आइडियाज़ थे, आइडल्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी ये रेवोल्यूशन। इसके साथ साथ ये क्या चाहते थे, एगिटेरियन सोसाइटी दैट मीन्स वही कि जो समानता, मतलब कि वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, कि वहाँ पे सबका बेसिक इक्वल, अगर एक चीज़ मिल रही है, एक को जॉब मिल रही है तो सबको मिलनी चाहिए, एक को अच्छा फूड मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए, तो इस तरह की सोसाइटी पे बेस्ड है। और लास्ट में पॉइंट क्या आता है कि इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, दैट मीन्स ख़त्म कर दिया। और लास्ट पॉइंट में क्या आता है कि जो यहाँ की सोसाइटी है वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए, इक्वालिटी पे बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो सोवियत सिस्टम के मेकर्स थे, जो सोवियत सिस्टम को बनाने वाले लोग थे, इन्होंने सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी या प्राइमेसी दी वो स्टेट को दी। सेकंड नंबर पे किसको दी भाई, पार्टी को। इसके साथ साथ लास्ट में अगर हम थर्ड लास्ट देखें तो इसमें क्या आता है, वन ऑफ द मोस्ट वन पार्टी सिस्टम, दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम था, और वो कौन सा था, कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद दूसरी और कोई पार्टीज थी नहीं, और जो इकोनॉमी थी
जो इनकी जो मेन अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्लान भी थी, और इस पर कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो भी किसकी होती थी, स्टेट्स की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।